नाज़रीन, दी सिम्पसन्स का कार्टून की दुनिया में एक अलग ही मकाम है और इसकी वजह सिर्फ इसकी कॉमेडी नहीं बल्कि वो अजीबोगरीब पेशगोइयां हैं जो अक्सर सच साबित होती रही हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इन सब से ज्यादा खौफनाक और सनसनीखेज है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि क्या दी सिम्पसन्स ने 25 साल पहले ही जेफरी एप्स्टीन के जजीरे और वहां होने वाले काले धंधों के बारे में दुनिया को बता दिया था। इंटरनेट पर एक तूफान बरपा है और लोग दावा कर रहे हैं कि 2000 में नशर होने वाली एक किस्त में दिखाया गया कि जजीरा दरअसल वही जजीरा है जिसका ताल्लुक बदनामे जमाना जेफरी एप्स्टीन से था और वहां होने वाले वाकयात बिल्कुल वैसे ही दिखाए गए जैसे बाद में हकीकत में सामने आए। आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत को कंगालेंगे कि क्या यह वाकई कोई वार्निंग थी या महज एक इत्तेफाक। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि हाल ही में न्यूयॉर्क पोस्ट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिम्पसन्स की एक पुरानी किस्त के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिसका नाम द कंप्यूटर वॉरमेनियस शोज है। यह किस्त पहली बार 3 दिसंबर सन 2000 को नश्र हुई थी, यानी आज से तकरीबन 25 साल पहले। उस कहानी में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन एक ब्लॉग बनाता है और इंटरनेट पर कुछ ऐसी मालूमात लीक करना शुरू कर देता है जो बहुत हसास होती है। इसके नतीजे में उसे अगवा कर लिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक इंतहाई खूबसूरत लेकिन पुरस्कार जजीरे पर पाता है। बज़ाहिर ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। चारों तरफ समंदर है, खूबसूरत इमारतें हैं और माहौल बहुत पुरसकून है। लेकिन ये सुकून सिर्फ दिखावे का है। यहां रहने वाले लोग अपनी मर्जी से नहीं रह रहे बल्कि इन्हें यहां कैद रखा गया है और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी शनाख्त खत्म कर दी गई है। नाज़रीन, यहीं से वो बातें शुरू होती हैं जिन्होंने आजकल इंटरनेट सार्फिन को हिलाकर रख दिया है। इस कार्टून में दिखाए जाने वाले जजीरे की इमारतों का डिजाइन और माहौल हूबहू जेफरी एप्स्टीन के निजी जजीरे लिटिल सेंट जेम्स से मिलता जुलता है। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीर का मवाजना कर रहे हैं कि किस तरह कार्टून में दिखाई गई मरकजी इमारत की गुंबद और खिड़कियां एप्स्टीन के जजीरे पर मौजूद मंदिर नुमा इमारत से मुशाबहत रखती हैं। उस किस्त में होमर को बताया जाता है कि अब वो होमर सिम्पसन नहीं है बल्कि इसका नाम सिर्फ नंबर 5 है। वहां मौजूद हर शख्स की शनाख्त मिटाकर उसे एक नंबर दिया गया है जो कि इंसानी स्मगलिंग और शनाख्त खत्म करने की तरफ एक गहरा इशारा लगता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 25 साल पहले कार्टून बनाने वालों के जहन में बिल्कुल ऐसा ही खाका क्यों आया जो बाद में एक बहुत बड़े स्कैंडल की शक्ल में दुनिया के सामने आया। कहानी में मजीद दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम इस जजीरे के असूलों और वहां होने वाली सरगर्मियों पर गौर करते हैं। इस जजीरे पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता और न ही यहां से जा सकता है। वहां हर तरफ निगरानी का सख्त निजाम है और जो कोई भी वहां से भागने की कोशिश करता है उसे एक अजीबो गरीब सफेद बुलबुले के जरिए पकड़ लिया जाता है। यह सफेद बुलबुला बज़ाहिर तो कार्टून का एक हिस्सा है, लेकिन साजिशी नजरियात रखने वाले लोग इसे उस सख्त सिक्योरिटी और कंट्रोल से तशबीह दे रहे हैं जो एप्स्टीन के जजीरे पर मौजूद था। यहां यह बात भी नोट करने वाली है कि उस किस्त में एक मौके पर स्टीफन हॉकिंग का किरदार भी दिखाया गया है। यह वही स्टीफन हॉकिंग है जिनका नाम बाद में एप्स्टीन की लिस्ट में आने की वजह से काफी तनाज़ात का शिकार रहा है। कार्टून में इनकी मौजूदगी और फिर हकीकत में इनका स्कैंडल से नाम जुड़ना लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या यह सब पहले से तयशुदा था या लिखारी कुछ ऐसा जानते थे जो आम आवाम नहीं जानते। नाज़रीन, अब जरा इस पहलू पर बात करते हैं कि यह जजीरा दिखाया क्यों गया। उस किस्त में होमर सिम्पसन जब वहां पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि यहां सब कुछ कंट्रोल्ड है। उसे एक ऐसे कमरे में रखा जाता है जहां गैस छोड़कर उसे बेहोश कर दिया जाता है। ये चीजें बहुत से लोगों के लिए उन इल्जामात की याद दिलाती हैं जो एप्स्टीन के केस में सामने आए। विक्टिम्स ने अक्सर ऐसी ही बातें बताई कि इन्हें किस तरह कंट्रोल किया जाता था और इनकी मर्जी के खिलाफ वहां रोका जाता था। कार्टून में इस जजीरे को एक खुफिया सोसाइटी के तौर पर पेश किया गया है जहां दुनिया के ताकतवर या खतरनाक राज रखने वाले लोगों को गायब कर दिया जाता है। यह थीम बिल्कुल उस साजिश से मेल खाता है जो एप्स्टीन के गिर्द घूमती है कि वो दुनिया के अमीर और ताकतवर तरीन लोगों के राजों का अमीन था और इसी वजह से उसे एक अलग थलग जजीरे पर अपना अड्डा बनाने की जरूरत पेश आई। हैरानकुन बात यह है कि इस कार्टून के तख्लीककार यानी मैट ग्रोनिंग का नाम भी इन दस्तावेजात में सामने आया था
जो इस केस से मुतल्लिक थी। ये बात इस साजिश की आग पर तेल का काम कर रही है। जब लोगों को यह मालूम हुआ कि सिम्पसन्स का खालिक खुद एप्स्टीन की परवाजों में सफर कर चुका है और मुबैना तौर पर उसके ताल्लुकात थे, तो उन्होंने इस पुरानी किस्त को एक नए जाविये से देखना शुरू कर दिया। लोग अब यह कह रहे हैं कि शायद मैट ग्रोएनिंग ने इस किस्त में छुपे हुए पैगामात दिए थे, या फिर वो इस तरह की किसी जगह के वजूद से पहले ही वाकिफ थे। एक मंजर में होमर सिम्पसन को जजीरे से भागने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, लेकिन इसे हर बार नाकामी होती है। ये बेबसी इन कहानियों से बहुत मिलती जुलती है जो इस जजीरे के बारे में मशहूर हुई। मुआज़िज़ दोस्तों, अगरचे इंटरनेट पर यह थ्योरी बहुत ज्यादा मकबूल हो रही है और लोग इसे सिम्पसन्स की एक और पेशगोई करार दे रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा रुख देखना भी बहुत जरूरी है। हकीकत यह है कि यह पूरी किस्त दरअसल 1960 की दहाई की एक मशहूर बरतानवी टीवी सीरीज द प्रिजनर्स की पैरोडी थी। उस पुरानी सीरीज में भी एक जासूस को अगवा करके एक खूबसूरत गांव-नुमा जजीरे पर कैद कर दिया जाता है, जहां उसे नंबर 6 का नाम दिया जाता है। वहां भी सिक्योरिटी के वही सफेद बुलबुले इस्तेमाल होते हैं जिन्हें रोवर कहा जाता था। सिम्पसन्स के लिखारियों ने दरअसल उस पुराने शो को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए यह किस्त बनाई थी। इमारतों का डिजाइन और माहौल भी उसी पुराने शो से लिया गया था, लेकिन मसला यह है कि आज की नौजवान नस्ल ने वो पुराना शो द प्रिजनर्स नहीं देखा। इसलिए जब वो सिम्पसन्स की इस किस्त को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि यह प्राय रास्त एप्स्टीन के जजीरे की अक्कासी है। लेकिन फिर भी कुछ इत्तेफाकात इतने अजीब हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर प्रिजनर्स शो में दिखाए गए गांव का नाम पोर्ट मैरिन था, जो कि वेल्स में वाक़ है और इसका फन तामीर इटालियन स्टाइल का है। दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन के जजीरे की कुछ इमारतों में भी इसी तरह का टच नजर आता है, खास तौर पर वो नीली और सफेद पट्टियां जो दोनों जगहों पर देखी जा सकती हैं। ये ममासलत शायद इत्तेफाकी हो, लेकिन साजिशी ज़हन रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। वो कहते हैं कि दुनिया में हजारों डिजाइन हैं, सिम्पसन ने वही डिजाइन और वही जजीरे वाला थीम क्यों चुना जो बाद में इतने बड़े स्कैंडल का मरकज बना। इसके अलावा जिस तरह होमर को बहुत ज्यादा जानने की वजह से वहां कैद किया गया, ये बात भी इस बयानिए को तकवीयत देती है कि ऐसे जजीरे इन लोगों को खामोश कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो सिस्टम के लिए खतरा बन जाते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में एक खास क्लिप बार बार दिखाया जा रहा है जिसमें होमर सिम्पसन जजीरे के साहिल पर भाग रहा है और उसे पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 25 साल पहले इंटरनेट और निगरानी का वो निजाम मौजूद नहीं था जो आज है, लेकिन सिम्पसन ने उस वक्त भी वो दिखाया कि कैसे एक इंसान की हर नकलो हरकत को ट्रेस किया जा सकता है। जब आप इतने लंबे अरसे तक एक शो चलाते हैं और हजारों अक्सात बनाते हैं तो शुमारियाती तौर पर कुछ न कुछ हकीकत के करीब तर हो ही जाता है। लेकिन जिस तरह से इस शो ने बारीक बीनी से मुस्तकबिल के वाकयात की मंजरकशी की है, वो इसे महज शुमारियाती इत्तेफाक से बढ़कर कुछ और बना देती है। और इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।